हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर्स बज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर आए हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया था उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पर डिस्कस किया था और फिर आपसे ये प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम की पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर विशेष एक्सप्लेनेशन देंगे और साथ ही साथ जो रिमेनिंग की पॉइंट्स था जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो डिस्टेंस से रिलेटेड जो कुछ रिमेनिंग बेसिक पॉइंट्स है उसके साथ जो हमने की पॉइंट्स बताया था उन पर भी चर्चा इस वीडियो में हो रही है। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और मैक्सिमम बेनिफिटेड होंगे आप। तो चलते हैं, हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स होता है, डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। लेकिन जब आप इस क्वेश्चंस को करोगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को करोगे, तो आपको फील होगा कि यहाँ डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे आप, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप इसे भी पढ़िए। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, दैट मीन्स साउथ ईस्ट नॉर्थ से पॉइंट हो रहा है। साउथ ईस्ट चेंज नहीं हुआ, साउथ ईस्ट ही है, बट उसे पॉइंट आउट क्या किया जा रहा है, नॉर्थ से। सिंपली ये बोला गया है। तो आप क्या करो, जैसा कि डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, आप एक प्लस के रूप में डेवलप कीजिए और 8 पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से 8 डायरेक्शन बनाइए। और आपको ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये साउथ ईस्ट है। बट इन क्वेश्चन क्या बोला गया है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, दैट मीन्स ये साउथ ईस्ट को नॉर्थ से पॉइंट कर दीजिए। और अगर आप इसे नॉर्थ से पॉइंट करेंगे तो फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए और एवरी डायरेक्शन को नॉर्थ के बाद जो क्लॉकवाइज रोटेशन में डायरेक्शन आएगा उसे पॉइंट आउट करते चलिए। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आएगा, ईस्ट, और ईस्ट के बाद क्या आएगा आपका, साउथ ईस्ट, एंड साउथ ईस्ट के बाद आएगा आपका साउथ, साउथ के बाद आएगा साउथ वेस्ट, एंड उसके बाद क्या आएगा, वेस्ट, एंड उसके बाद आएगा आपका, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट। आप जैसा कि डायरेक्शन को देखते हो, डायरेक्शन में ये क्या है आपका, जो जनरली हम लोग डायरेक्शन देखते हैं वो है ये नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ, और ये है आपका साउथ वेस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। अब देखो, अगर हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोलते हैं दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, शिफ्टिंग है, 135 डिग्री का शिफ्टिंग है। अगर इसे शिफ्ट कर, दैट मीन्स इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट सिंपली करा दो, तो अगर इसे यहां पर शिफ्ट कर दोगे तो नॉर्थ ईस्ट कहां शिफ्ट कर जाएगा, साउथ के पास, ईस्ट कहां शिफ्ट कर जाएगा, साउथ वेस्ट के पास, ये ईस्ट यहां स्लिप होके शिफ्ट कर जाएगा। साउथ ईस्ट कहां स्लिप कर जाएगा, तो ये साउथ ईस्ट शिफ्ट कर जाएगा यहां पर। तो इस तरह करके ये 135 डिग्री शिफ्टिंग है सिंपली। क्लियर, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, एंड सो ऑन, दैट मीन्स ये प्रोसेस चलता रहे।
तो आपको सिंपली क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, सिंपली आप साउथ ईस्ट के जगह पर नॉर्थ को पॉइंट आउट करो और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंपली डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते जाइए और आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेयर इज वेस्ट? वेस्ट तो वेस्ट में ही है, वेस्ट कभी चेंज नहीं होगा, बट वेस्ट नाउ पॉइंट आउट टू साउथ ईस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। यहां सिंपली जैसे कि एक एग्जांपल मैं देके समझाता हूं कि कोई भी आप पिक्चर देखते हो तो प्रत्येक पिक्चर में अगर आप शाहरुख खान को पसंद करते हो तो शाहरुख खान कभी अजय बनता है, कभी वो मोहित बनता है, कभी वो शेखर बनता है, लेकिन है क्या? वो शाहरुख खान ही है। तो शाहरुख खान डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को प्रोसेस करता है। उसी तरह ये जो आपका वेस्ट है वो वेस्ट ही है। समवन बाय मिस्टेक वेस्ट को किससे पॉइंट कर रहा है? साउथ ईस्ट से। तो डायरेक्शन नहीं चेंज होता। इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये फीलिंग आप डेवलप नहीं करेंगे कि डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है। अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाते हैं तो डेफिनेटली हमें साउथ को नॉर्थ ईस्ट बनाना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लेफ्ट एंड राइट के टर्न से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स बताए थे कि लेफ्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एंटी क्लॉक और राइट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्लॉकवाइज। सेकंड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को सिंपली आप रीड करो। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेटन पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट को प्लस के रूप में डेवलप करेंगे। दिस इज द पॉइंट, starting point. From this point a man moved towards south 5 kilometer, that means you go south 5 kilometer, and after covering 5 kilometer this point will be developed by you into plus. From this point the man turns to right, that means right, राइट का मतलब है इस पॉइंट का क्लॉकवाइज, तो एवरी पॉइंट का क्लॉकवाइज रोटेशन यू नो वेरी वेल, यू हैव टू मूव because you are moving towards clockwise direction. Now you faces towards west. आपका फेस अभी साउथ में है, क्लॉकवाइज मूव करेंगे बिकॉज अ मैन मूविंग टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ यू फेसेस west. After walking 3 kilometer, now walk 3 kilometer, cover distance 3 kilometer. Again, this point will be made by you into plus. He turns left, दैट मीन्स यहां से अब फिर से वो क्या होगा? लेफ्ट. तो इस पॉइंट का आपको क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट का क्लॉकवाइज क्या है? लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. तो इस पॉइंट पर आफ्टर कवरिंग, इस पॉइंट से आप, ये पॉइंट को ए डिनोट किया मैंने, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, बी पॉइंट, बी से आप राइट टर्न लिए, आपका फेस वेस्ट हुआ, इस पॉइंट से 3 किलोमीटर, एंड ये सी पॉइंट है. अब सी पॉइंट से आप लेफ्ट टर्न लोगे, तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली एंटी क्लॉक मूव करोगे. तो अब आपका फेस किधर हो जाएगा? साउथ. और फिर से आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर आप पहुंचते हो. ठीक है. आपसे क्या पूछा गया है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस. ये आपका स्टार्टिंग प्लेस है. इस प्लेस का ये वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में है? तो आपको ये पता है ये कौन सा डायरेक्शन है. तो आप देखो ये जो डायरेक्शन है, सिंपली कौन सा डायरेक्शन, आप देखिए जल्दी से बता दीजिए. तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है. कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट. ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट, बिकॉज इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ और वेस्ट के जस्ट बिटवीन ये साउथ वेस्ट. तो योर आंसर विल बी डी. आपने टर्निंग देखा,
एवरी पॉइंट हैज टू टर्न। जहां पर आपको राइट टर्न लेना है, you have to move clockwise direction, and if you want to turn left, then you have to move anti-clockwise direction. आपका मूवमेंट एंटी क्लॉक में होगा फॉर लेफ्ट टर्न, एंड क्लॉकवाइज में होगा फॉर राइट टर्न। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर L को स्टैंड कर दो, ये L का पॉइंट है। बिकॉज अगर L नहीं होगा तो K जो है वो L के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, L को डिनोट करना होगा। तो L का दिस इज द पॉइंट फॉर L, ये L है। K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। इस पॉइंट का साउथ वेस्ट आपको पता है, आप 40 मीटर साउथ वेस्ट ले जाओ, ये 40 मीटर साउथ वेस्ट है। और ये पॉइंट किसका है, तो ये पॉइंट K का है। इसे फिर से प्लस के रूप में डेवलप कर दीजिए और यहां K को प्लेस कीजिए, ठीक है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, L ये पॉइंट है, M जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट है 40 मीटर। किससे भाई, L से। L ऑलरेडी यहां पर फिक्स है, ये साउथ ईस्ट है, तो इस पॉइंट को आप साउथ ईस्ट बना दीजिए। तो ये आपका क्या है, ये M है, और इसका भी, इसने भी 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसने भी 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और ये पॉइंट है। दैट मीन्स इसको आप देखोगे, ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट में होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, तो K स्टैंड्स दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट, तो M का डायरेक्शन किधर है, तो ये K का नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, और ये ईस्ट है, और यहां मैंगो है M, तो M K के रेस्पेक्ट में ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको बताया था मैंने, मूवमेंट, अगेन आप इंफॉर्मेशन जब रीड करते हो, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ मैन, and you have to develop this point into plus. Now where faces a man, northwest, that means man का फेस किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। दिस इज द फेस ऑफ मैन, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब आपको ये पता है कि ये मैंने क्या किया, ये 8 डायरेक्शन डेवलप किया। अब आप देखते हो जैसा कि ये पूरा एक सर्कल है, यू नो a circle has 360 degree, and if this circle is divided into 8 equal part, that means every part has 45 degree, isn't it? You are agree? Yes. Now a man is facing northwest, he turns 90 degree in the clockwise direction. If man is faces northwest and he turns clockwise direction, he turns 90 degree in clockwise direction, तो clockwise direction ये direction है, 90 degree he moves, that now he faces towards northeast after moving clockwise direction 90 degree. Then he 180 degree in the anti-clockwise direction. Anti-clock direction, दैट मीन्स 180 डिग्री का मतलब क्या है, ठीक इसके अपोजिट में। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, साउथ वेस्ट। आइदर ही मूव्स
clockwise or anti-clockwise? Because he moves 180 degree, then he faces opposite of northeast. This is called southwest. Now, after covering anti-clockwise movement 180 degree, he faces southwest, and then another 190 degree in the same direction. In the same direction, this means anti-clockwise. 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और फिर अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस एंटी क्लॉक. तो एंटी क्लॉक यू नो वेरी वेल. अभी 90 डिग्री एंटी क्लॉक शिफ्ट लेगा तो अब उसका फेस किधर हो जाएगा? द साउथ ईस्ट. तो नाउ योर आंसर विल बी सी, साउथ ईस्ट. आपसे पूछा गया है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ ईस्ट. At present he faces. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. मैंने आपको डिग्री में टर्निंग बताया था, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. P starts from his house towards west. This is the point, indicate P's house. Now you make this point into plus. P starts from his house towards west after walking a distance of 25 meter. That means this is the house. He moves towards west and cover 25 meter towards west. Now this point, at this point he reaches. इस point पर वो पहुंचता है. He turned to the right and walked 10 meter. Right, from this point right, that means clockwise direction. Now he faces clockwise direction, he faces south, and he covers 10 meter towards south. He covers 10 meter towards south. He then again turned to the right and walked 15 meter. Again turn right. Right, from this point right means clockwise direction. Now he faces towards west and cover 15 meter distance. This is the 15 meter. Now he reaches at this point. After this, he is to turn right 135 degree. Right 135 and to cover 30 meter. In which direction should he go? तो आप देखोगे यहां से अगर वो राइट 135 टर्न लेता है तो अभी वो फेस किधर कर रहा है? वेस्ट में. राइट 135, दैट मीन्स 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135. दैट मीन्स उसका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है. तो आप देखोगे यार नॉर्थ ईस्ट कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था? P starts from his house towards west, but by mistake we take towards east. This is the fault. Again, I will discuss to improve the right answer. What will be right answer? P starts from his house towards west. That means इस पॉइंट को आप प्लस के रूप में डेवलप करने के बाद P किधर मूव करता है? वेस्ट में. एंड कवर 25 मीटर डिस्टेंस. 25 मीटर डिस्टेंस P कवर करके इस पॉइंट पर पहुंचता है वो. He turns right. Right, that means clockwise direction. He faces towards north and covered 10 meter distance. This is the point after covering 10 meter
towards north. And again he turns right and walk 15 meters. He faces north, right, that means clockwise direction. Now he faces east and cover 15-meter distance. He reaches at this point 15 meters after covering. And from this point, he turns right 135 degree. Right 135 degree. 135 means 90 plus 45 degree is equal to 135 degree. Now he faces east, 90 degree turns clockwise direction. That means he faces south, and again 45 for turning 135 degree. Now he faces southwest. आपसे पूछा and cover 15 meter. And cover 30 meter, sorry. And cover 30 meter distance. 30 meter, that means he crossed this point. 30 meter. Okay, in which direction should he go? यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? अभी प्रेजेंट डायरेक्शन में उसका किस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है? तो डेफिनेटली प्रेजेंट में जो उसका मूवमेंट है वो क्या है? साउथ वेस्ट. देन योर राइट आंसर इज साउथ वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन is based on displacement and magnitude. तो what is the displacement and magnitude? मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड पर भी डिस्कस करूंगा. तो सिंपली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड. अ पर्सन नेम्ड ए और राम. Ram is a person. He starts his movement from a particular point. This point is A. And he moves towards east and cover 3-kilometer distance. And he reaches at the point of B. After that, he turns left. Left means anti-clock. Left means anti-clock. And now he faces north and cover 4-kilometer distance. And cover 4-kilometer distance. After covering 4-kilometer distance, he reaches at the point of C. Now question is, how far Ram from his starting point? How far Ram? How far is Ram from his starting point? Starting point. Now starting point is A and final point is C. So he reaches at the point of C finally. This is the destination Ram covers after moving from starting point A towards east, and after that he turns left and cover 4-kilometer distance, and he reaches point C. This is the destination. If the question's nature is this, how far, that means question ask you the minimum distance from starting and final point. The minimum distance between starting and final point. This is called displacement. Now you have to measure the distance between A and C by making a straight line by joining a 2 point A and C with straight line, isn't it? And you have to measure the length of this line, and the length of this line
is answer of this question. So how you can measure? Now if you joint A and C 2 point with a straight line, now this figure become a right angle triangle. This is the 90 degree, the angle B, and the front of 90 degree, this line is stated hypotenuse. तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमें? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन द बेस एंड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB स्क्वायर एंड BC, दैट मीन्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल टू है, यानी इसके सम के बराबर है। तो फाइनली आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC, दैट मीन्स इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, then AC is equal to this square will shift right hand side and this become AB square plus BC square under root. So what is the value of AB? The 3. 3 square means 9 and 4 square means 16. Now AC is equal to 9 plus 16 root 25, and finally answer is AC is equal to 5. Now how far Ram from his starting point? 5 kilometers far. This is called displacement. Now we will discuss the question C. How can I solve this question? Now Rashik walked 20 meters towards north. It is the starting point of Rashik. You develop into plus. According to information, he walks towards north and cover 20 meters. Okay, 20 meters towards north. Then he turns right. Right means clockwise direction. Now he faces towards east and walk 30 meters. This is the 30 meters. Then he turn right and walk 35 meters. Again right, clockwise direction, he faces south and cover 35 meters. This is the 35 meters. 20 meters, 30 meters, and this is the 35 meters. Then he turns left and walk 15 meters. Left, that means anti-clock, and 15 meters. This is the 15 meters. Finally, he turns left and walk 15 meters. Again, left, anti-clock, and 15 meters. This is the 15 meters. So this is 20 meters. This length is 35. That means the final point of Rashik
is this. You can say this is A. He covered 20 meter towards north and reach at the point of B. After turning right turn and cover 30 meter distance and reaches at the point of C. Again turn right and cover 35 meter and reaches at the point of D. Again turn left anti-clock and cover 15 meter distance and reaches at the point of E. Again turn left anti-clock and cover 15 meter and reaches at the point of F. Now question is, in which direction and how many meter is he from the starting point? तो how many meter क्या है? ये A पॉइंट है, A पॉइंट से कितने मीटर दूरी पर है? तो आप ये देखोगे ये 30 है और ये क्या है 15 है। ए एंड एफ दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट में एक ही पॉइंट पर है। ये 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 मीटर ईस्ट, और किस डायरेक्शन में है ईस्ट में। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाता आपसे क्वेश्चन कि हाउ मेनी मीटर्स डज रसिक कवर्स, हाउ मेनी मीटर्स डज रसिक कवर टू रीच हिज फाइनल पॉइंट, अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसने टोटल कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है ना, ये कितना मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करता है ए से वाया बी सी डी एंड ई होते हुए एफ पर पहुंचने के लिए। तो यहां पर टोटल कवर्ड डिस्टेंस जितना टोटल कवर किया सबका सम बना दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए से बी तक गया 20, बी से सी तक गया 30 एंड सी से डी तक गया 35 एंड डी से ई गया फिर से 15, अगेन ई से एफ गया फिर से 15। तो इन टोटल का सम 50 एंड ये 35 15 50 एंड 15 यानी 115 मीटर। इट इज अ मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। हाउ मेनी मीटर्स has Rasik covered in his journey to reach his final point? So your answer will be 115 meter. Okay. बट यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहां क्वेश्चन रिलेटेड किससे है, तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। थैंक यू। अगेन 7th नंबर क्वेश्चन पर हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड दोनों पर बेस्ड है। तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट है और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन का नेचर बदल जाएगा। तो अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। अगेन एक पॉइंट बनाइए आप और इस पॉइंट से ईस्ट में जाइए 90 मीटर। देन ही टर्न राइट 20 मीटर, राइट टर्न करेगा, दैट मीन्स यहाँ फेस साउथ हो जाएगा 20 मीटर। दिस इज द 20 मीटर। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर फिर से वो राइट टर्न लेता है और 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड डी पॉइंट पहुंचता है। डी पॉइंट क्या है, ये इसका अंकल्स हाउस है। दिस इज द अंकल्स हाउस। His father was not there. Uncle's house, D is the uncle's house point, but his father was not there. From there, he went 100 meter to his north and met his father. नॉर्थ के लिए आपको इस पॉइंट का नॉर्थ, जैसा कि मैंने बताया इनिशियली कि एवरी पॉइंट हैज 8 डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स, तो नॉर्थ ये अपवर्ड मूव करेगा। एंड हाउ मेनी मीटर ही कवर्स 100 मीटर and he reaches at the point of E where he met his father.
क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर ये अपने पापा से मिलता है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट वेयर ही मेट हिज फादर। तो अब इसके बीच का स्लैंटिंग लाइन डालो और इसका डिस्टेंस आप कवर करो। तो सिंपली ये क्या था 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। ये टोटल कितना है 90, तो ये हो जाएगा 60। ये टोटल है 100, तो ये है आपका 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 80। अभी पाइथागोरस थ्योरम सेट करोगे, दैट मीन्स आपको ए और ई के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर पर अंडर रूट होगा, ये किसका है, ये ए ई इज इक्वल टू आएगा। तो ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 6400 अंडर रूट। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 100 पर 4, 100 पर 20, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता कि हाउ मेनी किलोमीटर डिस्टेंस द चाइल्ड कवर्स टू मीट हिज फादर। अपने फादर से मिलने के लिए वो कितना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस दैट मीन्स ये 90, 20, 110, अगेन 30, 140 और अगेन 100, दैट मीन्स 240 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। दिस shows magnitude. Magnitude means total distance covered by a person in his journey or object in its journey. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डायरेक्शन पर ही अभी हम नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो हमारा शैडो बेस्ड होगा। शैडो को कैसे देखते हैं, शैडो बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कुछ करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और तब तक इन दो वीडियो को देखिए और बेनिफिटेड होइए। ओके, फिर से मिलते हैं, बाय।